आपके जो नेता हैं उनके वहाँ पे भी देखी गई, कुछ कर्मचारियों के वहाँ भी देखी गई। आपने सीधे तौर पर आरोप भी लगाया भी हाल ही में जो 752 करोड़ की संपत्तियाँ जो है वो जब्त की गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में कल ईडी ने। तो किस कुछ तरह से नहीं, क्या? खाली चुनाव में ये लोग इतने मैं क्या कहूँ इनके बारे में, अच्छा नहीं लगता है। पर इनको भ्रम है कि इस प्रकार ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके ये मैसेज दे देंगे पब्लिक को जिसकी जिसकी जिक्र आप कर रहे हो। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि ये एजेंसी इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी है। इनका असली काम है आर्थिक अपराधियों के लिए, इनका असली काम है इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है, जो लंदन जाके बैठ गए, विजय माल्या या नीरव मोदी या मेहुल चोकसी, ऐसे कितने लोग होंगे देश के अंदर और नए, विजय माल्या कितने नए होंगे, कितने मेहुल चोकसी होंगे, कितने नीरव मोदी होंगे। उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है इनका, जाना चाहिए उस तरफ जिससे कि देश की इकोनॉमी मजबूत रहे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस नहीं हो, उसको रोके। इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी ये है। पिछले 9 साल से जो है उनका काम वो तो ठप हो गया। सरकारें गिराओ, सरकार बनाओ, उसके लिए डराना धमकाना एमएलए को हैं, पारा बदलने के लिए उसके काम ले रहे हैं। सरकारें गिरा रहे हैं, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की गिरा दी, हॉर्स ट्रेडिंग से गिराई, ईडी के दबाव से गिराई, इनकम टैक्स के रेट से गिराई। तो ये कहाँ की समझदारी है? इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। गहलोत साहब, 5 साल का आपका कार्यकाल रहा, कई स्कीमें आप लेकर आए, लेकिन इन 5 सालों में काफ़ी चुनौतियां भी आपके सामने रही, चाहे वो कोरोना की चुनौतियां हो या फिर सियासी संकट की चुनौतियां हो। उन तमाम चुनौतियों के बीच में भी आपका ये दावा है वो प्रदेश में जो लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन लोकल स्तर पर क्योंकि इस बार जो टिकट दिए गए हैं काफ़ी संख्या में जो विधायक थे उनको रिपीट किया गया है मौजूदा को, और वो सहयोगी विधायक जिन्होंने आपकी सरकार बचाने में मदद की थी उनको भी मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो नाराजगी है कांग्रेस के जो जुड़े हुए कार्यकर्ता है उसको, उस चुनौती से कैसे निपटेंगे? क्या वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कई बार ऐसा माहौल इन्होंने बना दिया, आरएसएस ने भी करप्शन का बना दिया, एमएलए के खिलाफ में काफ़ी कुछ इन्होंने कोशिश की, कुछ शिकायत होगी भी, अजीब भी होगी। पर हमारे यहाँ जो फैसले हुए वो सर्वे के आधार पे भी हुए। चुनाव तो जीतेंगे तभी तो सरकार बनेगी हमारी, तो विनिमिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। उसके अंदर जो है नो ऑप्शन था, अगर किसी शिकायत है भी मान लो तो वहाँ ऑप्शन दूसरा नहीं था। इस प्रकार से टिकट बंट रहे हैं। पर इतना मैं कह सकता हूँ भाई, अगर ये करप्ट होते तो जो मेरे पास होटलों में साथ रहे थे 40 दिन तक, 10 करोड़ की पहली किस्त थी मिलने की, एक व्यक्ति बाहर क्यों नहीं गया? 4 लोग बाहर चले जाते, सरकार गिर जाते हमारी, क्यों नहीं गए? तो कैसे माने कि ये सब करप्ट हैं? ये बात भी है। कमी हर एक में होती है, पर मैंने कह रखा है कमियों को एक तरफ रखो। अगर आप चाहते हो सरकार वापस पुनः रिपीट हो, हमने अच्छा काम किया है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है काम करने में, तो और डिमांड आ रही मेरी कोई 150 के लगभग डिमांड आ गई होगी, तो मैं तो जान नहीं सकता सब जगह। तो मैंने कल भी कहा है कि भाई आप समझ लो कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ आपके वहाँ से, आप मुझे वोट दो। अब राहुल गांधी को, खड़गे साहब को, प्रियंका गांधी का जो अपील है उसको आप लोग उस पर ध्यान दो और सरकार बनाओ वापस। सरकार बनाने के बाद में कह सकता हूँ कि जो खड़गे साहब राहुल गांधी जी कहते हैं वादा करो मत, करो तो निभाओ, उस पर हम खड़े उतरेंगे, तब मैं वादा करता हूँ। सीएम साहब, आप हो, आपके अलावा जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं उनके एक बयान कॉमन रूप से निकल कर आ रहा है बीजेपी के खिलाफ कि इस बार बीजेपी ने कोई चेहरा घोषित नहीं करा, बिना चेहरे के चुनाव लड़ रहे या मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और राजस्थान में आपकी डिमांड ज़्यादा है, आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए बुला रहे हैं, तो कि इस बार का सीधा चुनाव ये मान के चले कि मोदी जी वर्सेस गहलोत जी है, गहलोत जी के बीच में है? क्योंकि राजस्थान में तो ये नज़ारा दिख रहा है। देखिए, ये चुनाव विधानसभा का, मैं फिर कहना चाहूँगा, ये चुनाव विधानसभा का है। विधानसभा का पूरा चुनाव, विधानसभा की परफॉर्मेंस, सरकारी परफॉर्मेंस, कानून बनाने की, स्कीमें देने की, युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं को, किसानों के लिए अलग बजट पेश कर दिया हम लोगों ने,
कोई कमी रखी नहीं। लोग कहते हैं कि जन्म से लेकर मरने तक के जो स्कीम होती है वो सब इस सरकार ने दे दी है, क्या क्या लोग नहीं कहते हैं। तो मैं मानता हूँ चुनाव वहीं तक सीमित रहे, ये कोई तुलना करने की बात नहीं। चुनाव कोई लोकसभा थोड़ी हो रहा है, तो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में चर्चा हो क्या सकती है, अलग अलग चुनाव दोनों, ये बात है। एक और मेरा सवाल था सर, क्योंकि लंबा अरसा रहा गारंटियों की बात की, लास्ट 2 सवाल रहेंगे मेरे। गारंटियों की आपने बात की, राहत देने की बात करी, महंगाई से पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट यहाँ पर लगता है, उसको किस तरह आप देखेंगे? ये मैं बताऊँ आपको, स्पष्ट कर दूं, हमसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम है, हमसे ज़्यादा है। उसका कंपेरिजन नहीं करेंगे, वहाँ बीजेपी की शासन है मध्य प्रदेश के अंदर, वो कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रोफाइल दोनों का एक है राज्य का। ये कंपेयर करते हैं हरियाणा पंजाब से, वहाँ की आर्थिक स्थिति अलग है, वहाँ की अप्रोच अलग तरह से है। अभी पिछले 20-25 साल से यहाँ पर क्या राज कांग्रेस का राज या बीजेपी का राज रहा। बीजेपी शासन में कम क्यों नहीं कर दिया? कर सकते तो अब वो हल्ला कर रहे हैं, तो शासन बीजेपी के थे तब कम क्यों नहीं किए? क्योंकि हमने पूरी जांच पड़ताल करवाई, सर्वे करवाए, स्टेट के इंटरेस्ट में ये जो आज है। और इनको पूछो आप लूट आप रहे हो देश के अंदर। मैंने परसों भी कहा था, जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है उसका बंटवारा राज्यों में होता है, उसको बहुत कम कर दिया है। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एक नया सेस लगा दिया भारत सरकार ने। वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बम्पर पूरा पैसा जाता है केंद्र के खजाने के अंदर। तब भी हमने क्या किया, संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार बनने के बाद में, भारत सरकार ने तो एक बार कम किए थे, 2 साल बाद कम किए हमने। 2 साल पहले मैंने 2.5% कम किया, उसके बाद फिर कम किया, यूँ करके 7,500 करोड़ रुपये प्रति साल का रेवेन्यू हमने कम किया है, हमने भी कम किया है। इसलिए ये जो खाली एक एग्जाम्पल दे देते हैं बॉर्डर एरिया को लेके कि बॉर्डर एरिया में बहुत रेट का फ़र्क है फ़र्क, पर तो हमारी मजबूरी है, वो भी हमारी मजबूरी है, ये बात है। लास्ट सवाल है मेरा सर, अशोक गहलोत जी 3 बार प्रदेश के मुखिया रहे, पीसीसी के अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, संगठन में महासचिव भी रहे, लंबा राजनीतिक आपका अनुभव रहा। क्योंकि 25 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को जनता का जो पिटारा है मतपेटी खुलेगी, उसके बाद आम जनता चाहती है, आम लोगों में सियासत में चर्चा है कि अब गहलोत साहब की क्या बड़ी भूमिका रहेगी 3 तारीख के बाद। मेरी भूमिका हमेशा वही रही जो मुझे हाईकमान ने कहा है। मैं अपनी भूमिका खुद तय नहीं करता हूँ, जो भूमिका हाईकमान देगी मुझे, मैं उसी तक सीमित रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमें अपने काम पर विश्वास है और अपने काम के दम पर हमारी सरकार फिर से लौट कर आएगी। इधर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि जिस तरह के बयान नरेंद्र मोदी देते हैं वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शोभा नहीं देते। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि कोरोना काल में हमने जो काम किया उस काम की वजह से ही हमें ये सरकार रिपीट होने का कॉन्फिडेंस आया है और कोरोना काल के बाद जनता ने स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार ने